जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है। हम लोग एक एक्सरसाइज कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आज हम लोग देखते हैं एक बेहतरीन तरीक़े से। आप लोग यदि इसके पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए, प्लेलिस्ट में है वीडियो, आप लोग देख लें। यदि देखा जाए मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। यहाँ तक कि आप लोग को ये भी बता दें कि जो भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लास कहा जाए कि सबसे बेसिक क्लास चलाया जाता है। उस बेसिक क्लास को करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, आप लोग क्लास ज्वाइन करने से पहले हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक क्लास कर लें, किस तरीके से क्या एक्सप्लेन किया जाता है। आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट लाया जाता है एक बेसिक लेवल से, जो कि कोई भी बच्चा आज जो मैथ के मामले में डरता था, आज उस डर को भगाने का एक काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक क्लास को ज्वाइन कर लें। यदि ज्वाइन करने से आपको अच्छा लगेगा तो आगे कंटेंट भी आप लोग का बेहतरीन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी थोड़ा एंजॉय आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में चैप्टर नंबर जो है सो 2.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, जिसमें से देखा जाए क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ के बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद दिया गया है, उसका मान निकालना है। जैसे में देखा जाए कि पहला का क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसका क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 4x का पावर 2 प्लस 3। ठीक है, इस बहुपद का जो है मान निकालना है, मतलब उसका वैल्यू दिया गया है। क्या, पहला में दिया है x बराबर 0। ठीक है, इसी तरह दूसरा में क्या दिया है, x बराबर -1। इसी तरह 3 में दिया गया है क्या, x बराबर जो है सो 2 दिया गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इस तरीका से ये बहुपद दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है कि उस बहुपद का मान क्या होगा। यहाँ तक वैल्यू भी दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात कि हम लोग लिखते हैं इसमें क्या, इसमें लिखते हैं कि px बराबर 5x, यहाँ पे डाट सॉरी इस तरीका से लिखते हैं हम लोग कि माना कि px बराबर
यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला में दिया गया है, इसका पहले बहुपद लिखते हैं कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये दिया गया बहुपद, और यहाँ तक कि इसका वैल्यू भी दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि x का मान, इसमें लिखेंगे कि बहुपद px में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो रखने पर यहाँ पे देखा जाए क्या करते हैं हम लोग इसमें कि px का मान जब हम लोग लिखते हैं कि px बराबर x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे देखा जाए कि x का मान क्या रखें, x का मान क्या दिया गया है, x का मान 0 दिया गया है। तो p0 यहाँ पे x है तो 0 लिखे, माइनस 4 इंटू 0 के पावर 2 प्लस 1। देखा जाए ये 0 आया, तो ये 0 आया तो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये भी गुना करते 0 आया, 0 माइनस 0 प्लस 1, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि p0 बराबर क्या है, 3 आया। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं, इसमें सेम यही प्रोसेस है। ये मेरा बहुपद दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हम 2 को बनाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 में अब देखा जाए इसमें क्या है, फिर उसी तरह लिखेंगे px बराबर x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे px का मान देखा, x का मान क्या दिया है, -1। अब यहाँ क्या करते हैं, x का जगह -1 करते हैं, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे p-1 बराबर ये -1। अब देखा जाए -4, अब इसको यदि गुना स्क्वायर करेंगे तो +4 प्लस 3। यहाँ पे देखा जाए p-1 बराबर -1, अब इसको गुना करेंगे तो -4 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या जुड़ेगा, तो माइनस क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस 3, यहाँ पे क्या x माइनस 1, फिर x माइनस 1 बराबर क्या आएगा, -2। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अब देखा जाए इसी तरीक़े से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें देखा जाए क्या है कि px बराबर क्या, x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो px का जगह पर क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 4 इंटू 2 के पावर देखा जाए 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि p2 का मान जो है 2 का मान 2, अब इसका क्या था, -4 गुने 4 प्लस 3। फिर इसी तरह लिखते हैं p2 बराबर 2 माइनस, इसको गुना करते हैं, 4 चौके 16 प्लस 3, प्लस प्लस जुड़ेगा क्या आएगा, 5 माइनस 16। अब इसको यदि हम लोग घटाते क्या आता है, -11। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग बनाते हैं। ये सभी क्वेश्चन का जो है एक बेसिक लेवल से आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया गया है। बार बार कहा जा रहा है कि इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले इसका बेसिक क्लास आप लोग कर लें, ताकि कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का
जो है मान ज्ञात करना, मतलब x का मान दिया है, एक में दिया है 0, एक में दिया 1 और एक में क्या दिया 2 दिया है। उसके साथ ये वैल्यू देने के साथ साथ हर एक बहुपद को दिया गया है, उस बहुपद का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखा जाए क्या क्या दिया है, P0 दिया है, फिर P1 दिया है और देखा जाए सो P2 भी दिया है। ठीक है, ये तीनों पे मान निकालना है, जिसमें से इस दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है कि Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें देखा जाए सबसे पहली बात कि P0 पे निकालना है, P1 पे निकालना है और P2 पे निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि Py में x का मान, Py में यहाँ पे देखा जाए x का ही मानना है, ये x का ही मान। तो डायरेक्ट ऐसा ही इस तरह बना सकते हैं इसको कि अब देखा जाए P0 के लिए, तो P0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, P0 का 0 लिखें, y के जगह पे क्या 0। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, P0 बराबर क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा P0 बराबर 1 आएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। उसी तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं P1 के लिए। अब देखा जाए P1 के जगह पे, अब y के जगह पर क्या 1 है, y के जगह पर 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि देखा जाए y स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, फिर लिखेंगे P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 1 बचा। P1 का मान जो है सो ये बचता है क्या 1, ये इसका क्या होता है आंसर होता है। इसी तरीक़ा से अब हम लोग किस पर देखते हैं, P2 पर, P2 के लिए। ठीक है, तो P2 के लिए क्या लिखेंगे, P2 बराबर, अब y के जगह पर क्या 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यही है ना, y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है। अब यहाँ पे लिखते हैं P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब ये प्लस प्लस जुड़ेगा तो क्या आएगा 5 माइनस 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे P2। अब P2 बराबर देखा जाए इसको घटाते तो क्या आता है 3 आता है, ये इसका क्या होता है आंसर होता है। मतलब देखा जाए कि एक बहुपद दिया गया था, इस बहुपद का जो है 3 वैल्यू निकालना है, एक 0 पे निकालना है, एक 1 पे निकालना है और एक 2 पे निकालना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इसी क्वेश्चन को केवल हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है इसमें कि PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का पावर 3, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात ये तो बहुपद दिया गया है, फिर ये तीनों पे निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे P0 के लिए। अब देखा जाए P0 के लिए क्या लेते हैं, P0 बराबर, मतलब देखा जाए अब t के जगह पर क्या आ गया 0। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या लिखेंगे 0, तो 2 का 2। ठीक है, देखा जाए ये 2 का 2 उतारे, प्लस का प्लस, अब t है तो क्या लिखेंगे 0 प्लस 2 इंटू 0 के पावर 2 माइनस 0 के पावर 3। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं P0 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग कि 2 का 2, ये 0 खत्म हो गया, 0 अभी लिखते हैं। ठीक है, इसको इसी तरह इसको स्क्वायर
जीरो आता है। अब क्या करते हैं, P0 बराबर देखा जाए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये पूरा जीरो, क्या बचेगा 2, मतलब P2 बराबर क्या आया मेरा 2, P0 बराबर 2 आया। अब इसी तरह क्या लिखते हैं कि P1 के लिए, P1 के लिए, ठीक है। तो P1 के लिए अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि P1 बराबर, ठीक है, अब उसी तरह लिखते हैं 2 का 2 प्लस t है तो t के जगह पर 1 लिखते हैं, फिर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखा जाए P0 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस, अब 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए P1 बराबर क्या लिखेंगे, 2 का 2 प्लस 1, अब इसको गुना करते हैं प्लस 2, इसको 1 आता है, तो ये माइनस प्लस ये कट गया, ये दोनों जुड़ गया, क्या है 4 आया, मतलब P1 बराबर क्या आता है, ये 4 आता है, ये इसका होता है आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसी तरीका से P2 के लिए, P2 के लिए, ठीक है। इसमें देखा जाए P2 के लिए क्या होता है कि आप सेम उसी तरह लिखते हैं, P2 बराबर यहाँ 2 है तो 2 लिखें प्लस t के मान 2 लिखें प्लस 2 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब, ठीक है। तो P2 बराबर क्या होता है, 2 का 2 प्लस 2, ठीक है। अब 2 इंटू 2 का पावर 2 तो क्या आता है 4 आता है। अब इसका करेंगे क्यूब तो क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पे लिखते हैं P2 बराबर 2 और 2 क्या आया 4, ठीक है, इसको जोड़ दिए। अब इसको अधिक गुना करते क्या आता है 8 माइनस 8 आया, माइनस 8 आएगा, फिर प्लस 8 माइनस 8 ये कट गया। अब यहाँ पे बचेगा P2 बराबर क्या 4, ये हमारा क्या होता है, ये तीसरा आंसर होता है। मतलब एक क्वेश्चन में एक बहुपद में 3 का वैल्यू निकालना है, 0 का भी, 1 का भी और 2 का भी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा का तीसरा जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि Px बराबर एक्स क्यू दिया है, ये इसी का आंसर बनाएंगे हम लोग। इसमें देखा जाए कहा गया है कि ऑप्शन नंबर 3 में जो है कि Px बराबर एक्स क्यू, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या लिखेंगे P0 पर, तो P0 के लिए पहले लिखते हैं, P0 के लिए लिखें तो P0 का 0 लिख दिए बराबर में। अब देखा जाए जहां पे x था वहां क्या बना 0, अब यहाँ पे 0 का क्यूब लिखेंगे तो भी हमारा क्या आता है P0 का मान 0 ही आता है, ये मेरा एक ये आंसर होता है, ठीक है। उसी तरह P1 के लिए देखा जाए तो P1 बराबर क्या आता है 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब P1 बराबर क्या आता है 1 का मान, ये हमारा क्या होता है आंसर। उसी तरीका से देखते हैं अब हम लोग कि P2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग। इसमें देखा जाए कि आप लोग लगाइए इसमें। अब उसी तरीका क्या है कि P2 बराबर 2 का क्यूब, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 4 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि Px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस जो है देखा जाए इस तरीका से है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें यदि बनेगा तो ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा,
हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि P0 का अधिमान हम रखते हैं, तो 0 का 0 यहाँ 0 रखते हैं, तो -1 इंटू यहाँ रखते हैं +1, तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा -1 ही आएगा। उसके साथ देखते हैं P1 का यदि हम लोग देखते हैं, तो यदि वहाँ रखते हैं तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। P2 के लिए क्या होगा कि P2 में 2 का मान यहाँ 1 घटाते हैं तो 1 आता है, और यहाँ से क्या 3, तो 3 आता है इसका। P2 का मान 3, P1 का मान 0 और P0 का मान -1। ठीक है, तो चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तब तक उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है ये बताना है या नहीं है। ठीक है, मतलब देखा जाए शॉर्ट में कि बहुपद दिया गया है, उसका वैल्यू भी दिया गया है, तो बताना शून्यक है या नहीं है। यदि वह बहुपद का मान 0 आ गया मतलब उसका शून्यक है, मतलब कहा जाए कि जो बहुपद दिया गया है उसका वैल्यू भी दिया गया, उस वैल्यू का यदि मान हम उसमें रखते हैं और मान रखने के उपरांत में यदि x जो है px का मान यदि 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे कि जो दिया गया x का मान है वो बहुपद px के लिए क्या है, px के शून्यक है। यदि 0 आएगा तो, और यदि 0 नहीं आएगा तो वह शून्यक नहीं है। ठीक है, जैसे देखा जाए क्वेश्चन में दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो है तीसरा का पहला दिया गया है कि px बराबर 3x + 1। ठीक है, इसका मान दिया गया है कि x बराबर -1/3 दिया गया है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें क्या बताया जा रहा है, सो कि ये जो बहुपद दिया गया है, ये बहुपद जो दिया गया है इसका वैल्यू भी दिया गया है। ये वैल्यू को इसमें रखने पर यदि px का मान 0 आ जाता है, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मान दिया है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। इसमें देखा जाए लिखेंगे क्या कि px बराबर 3x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कि px बहुपद में px बहुपद में x का मान रखने पर ठीक है, x का मान रखने पर अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि देखा जाए कि px का मान जो है, अब x के जगह पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे -1/3 लिखते हैं इसको। ठीक है, बराबर में क्या करते हैं कि 3 का 3, ये देखा जाए 3 लिखे इंटू x है। अब x के जगह लिखेंगे -1/3, ये प्लस में क्या होगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा -1/3 बराबर क्या आएगा, ये आएगा, इसको 1 से 1 गुना किया क्या है वो -1, और इधर क्या बचा +1, -1 + 1 कट गया मतलब ये 0 आया। तब हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 जो है बहुपद px का शून्यक है। क्या होगा, ये प्रूव कर दिए।
ठीक है, हमको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था कि जो भी वैल्यू दिया गया है बहुपद का, जो भी वैल्यू दिया गया है बहुपद का, उस वैल्यू का मान रखने पर क्या बहुपद का शून्यक आता है या नहीं आता है। तो इसमें प्रूव कर दिए कि देखा जाए इसका जो है पी एक्स का मान क्या है, यदि 0 आता है तो ये जो x का मान दिया गया है ये बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्यक है। उसी तरीका से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा क्या है, तीसरा का दूसरा देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, जबकि x का मान दिया गया है 4/5। ठीक है, सेम उसी तरीका से है। अब इसमें देखा जाए कि जो बहुपद दिया गया इसका मान भी दिया गया है। यदि ये वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, यदि x का मान 0 मतलब देखा जाए पी एक्स का मान यदि 0 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक है। तो देखते हैं इसमें पुट करते हैं, क्या लिखेंगे कि पी एक्स बहुपद में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रख रहे हैं। तो पी एक्स में जो है अब x का मान क्या लिखेंगे, 4/5 इक्वल टू 5 का 5, यहाँ पे देखा जाए x है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4/5 माइनस पाई है। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, इधर क्या बचेगा 4 माइनस पाई, क्या आया, ये बहुपद नहीं आया। तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट क्या, अतः x बराबर 5/3 पी एक्स बहुपद पी एक्स का जो है बहुपद पी एक्स का शून्यक क्या नहीं है। पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक है, तब तक उसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका दो वैल्यू दिया गया, एक x बराबर क्या दिया है 1 और x बराबर 1 माइनस 1 दिया गया। ठीक है, इसमें दो वैल्यू सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्स, ठीक है, बहुपद में x का मान 1 रखने पर, ठीक है, देखा जाए पी एक्स बहुपद में x का मान क्या रखें, पहले 1 रखने पर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये कट गया, प्लस माइनस 0 आया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए और क्या लिखते हैं दूसरा में कि फिर लिखेंगे पी एक्स बहुपद में क्या x का मान क्या -1 रखने पर, -1 रखने पर। अब यहाँ लिखते हैं p -1 बराबर क्या, -1 का स्क्वायर -1, p -1 बराबर -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस माइनस कट गया, क्या आया 0 आया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिखते हैं अतः
जो x का मान 1 -1, ठीक है, -1 जो है बहुपद px का शून्यक क्या है, px का शून्यक है। ठीक है, अब देखा जाए हम शून्यक क्यों बता दिए, क्योंकि इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया है, इसीलिए हम लोग क्या बोले, जो मान दिया गया है ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि अच्छा लग रहा होगा हमारे क्लास को तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चलते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है px बराबर x + 1 इंटू x - 2। ठीक है, x का मान फिर इसमें 2 दिया गया है, -1 और एक में क्या दिया है, 2 दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में रखते हैं x का मान, यदि हम -1 लेते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, p - 1, इसमें क्या लिखेंगे, -1 + 1 इंटू -1 - 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए कि प्लस माइनस कट गया, 0 आया, तो ये 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा, जबकि ये सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इस पे -1 रखें तो क्या आया, मेरा 0 आया। उसी तरह अब क्या करते हैं कि x का मान हम 2 रखते हैं। ठीक है, x का मान 2 रखते हैं तो p2 बना, तो p2 बराबर क्या आएगा, 2 + 1 इंटू 2 - 1 इज 2 - 2, माइनस प्लस कट गया, 0 आया, इसको गुना करेंगे क्या, 3 आएगा, तब पर भी तो ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो देखा जाए दोनों स्थिति में क्या है, मेरा 0 आया। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो x का मान दिया गया है ये बहुपद इतना का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि px बराबर x² और x का मान क्या दिया है, 0 दिया है। ये तो सिंपल है, इसमें दिया गया है 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी क्या था, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 0 जो है बहुपद px का क्या शून्यक है। ठीक है, ये शून्यक है, ये भी हमारा क्या है, शून्यक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्या दिया गया है कि दिया गया है px बराबर lx माइनस नहीं प्लस m। अब यहाँ पे दिया गया है x का मान दिया गया है, x का मान क्या दिया है, -m/l। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी x का मान दिया गया है यहाँ पर रखते हैं कि p - m/l है, इसी को यहाँ l का l x है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -m/l + m। तो l से l कटा, इधर बचा क्या, -m, इधर बचा +m, माइनस प्लस कट गया, क्या बचेगा, 0। तो वहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे कि x बराबर -m/l जो है ये बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं
7 में देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है, इसको मिटाते हैं एक बार। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि x 3x² -1 x का मान दिया गया है क्या, -1/√3 और एक दिया गया है 2/√3। ठीक है, दो मान दिया गया है इसमें, तो दोनों मान पे हम लोग निकालते हैं। पहले इसमें देखा जाए कि अब इसमें जो px का दिया गया है मान, ये px का जो मान दिया गया है, यहाँ तक कि x का भी मान दिया गया है, उस मान को यदि हम px में भरते हैं तो 0 यदि आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, शून्यक है, और यदि 0 नहीं आएगा शून्यक नहीं है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या कि x का मान यदि हम लिए -1/√3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दिया गया है इसमें, तो 3 का 3 इंटू x का पावर -1/√3 -1। ठीक है, यह स्क्वायर में है तो 3 का 3, अब देखा जाए इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अब इसको तोड़ेंगे तो ये रूट हट जाएगा 3 से 3 कट गया -1 +1 कटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये आया 0। अब दूसरा हम देखते हैं क्या कि x का मान 2/3 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 3 का 3, अब इसका स्क्वायर करते हैं 2/√3 का स्क्वायर -1, अब ये आएगा 3 का 3, इसका आएगा 4, इसका आएगा 3 -1, अब ये कट गया। ठीक है, बचेगा 4 -1 बराबर 3। तब क्या कह सकते हैं, अब इसमें लिखेंगे कि x बराबर -1/√3 जो है बहुपद px का शून्यक है, लेकिन x बराबर 1/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे क्या 3 आया, 0 तो आया नहीं, इसीलिए लिख देंगे कि x बराबर जो है 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, क्योंकि देखा जाए इससे क्या x का मान px का मान 3 आता है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 2x + 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा कि px बराबर 2x + 1, x का मान क्या दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, एक बार कंफर्म हो लेते हैं हम। सही है। अब इसको देखा जाए, हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो x का मान दिया है वो px में वैल्यू के क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए px का जगह पर 1/2, 2 का 2, x का बाय 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1 × 1 1 + 1, यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो बताया जाए कि ये आया 0। अब क्या लिखेंगे इसका कि x बराबर 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, या विश्वास दिलाने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखा जाए आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो समझ में आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इसमें आप लोग को बेसिक क्लास में बताया गया था कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। इसमें दिया गया है कि बहुत सारा निम्नलिखित बहुपद है, उस प्रत्येक बहुपद का शून्यक निकालना है। ठीक है, मतलब x का मान निकालना है, सिंपल सी बात, शून्यक ज्ञात करना है। जैसे अभी देखा जाए हम लोग बनाते हैं 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए क्वेश्चन है कि px बराबर x + 5 है। ठीक है, तो px बराबर x + 5 जो है, इसमें देखा जाए कि हमको शून्यक निकालना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि px बराबर क्या 0,
ठीक है। तो px बराबर 0 माने तो px का मान दिया क्या, x प्लस 5, इधर क्या मान है 0। अब देखा जाए प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस में इधर क्या बचा, x बचा, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्या चलते हैं, दूसरा चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या दिया गया है, अबर दिया गया है px बराबर x माइनस 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, px बराबर 2x प्लस 5। इसी तरह 4 नंबर में दिया गया है कि px बराबर 3x माइनस 1। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन को अभी बनाते हैं हम लोग। इसमें देखा जाए क्या करेंगे, सेम वही कहानी लगेगा क्या, कि माना कि px बराबर क्या 0। अब px का मान दिया गया है क्या, x माइनस 5 बराबर 0। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x का मान क्या आया, ये आता है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। उसी तरीका से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, फिर लिखेंगे कि माना कि px बराबर क्या 0 मानेंगे हम लोग। px का मान दिया गया क्या, 2x प्लस 5 बराबर 0। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर क्या बचा 2x। अब ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में। ठीक है, इधर क्या बचा, x बचेगा, ये हमारा क्या होता है, इसका आंसर होता है। उसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे, फिर माना कि px बराबर क्या 0। अब देखा जाए px का मान क्या है, 3x माइनस 2 बराबर 0। अभी माइनस में इधर आया प्लस में, इधर बचेगा 3x, गुना में इधर क्या आया भागा में, x बराबर 1/2, ये 2/3, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम 4 क्वेश्चन बनाए, इसी तरीका से और सारा क्वेश्चन आप लोग बैठ के बनाइए। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए, उसका भी हम लोग जो है सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर एक आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के तक आसानी तरीके से पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, हम लोग बेल आइकन को दबावें। ठीक है, और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर करें, ताकि उसके तैयारी में एक SBM क्लासेस का योगदान हो। ठीक है, आप लोग कि तैयारी में हम लोग सहयोग बने भरपूर मात्रा में, अब हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग का जय हिंद। देखा जाए एक स्टूडेंट, देखा जाए हम लोग जिंदगी और पानी जो है, जिंदगी और पानी एक जैसा होता है। देखा जाए वे जिंदगी और पानी अपना रास्ता खुद चुन लेती है। जिंदगी और पानी जो है अपना रास्ता खुद चुन लेती है। देखा जाए एक गिलास पानी को यदि गिराते हैं तो गिरा हुआ पानी अपना रास्ता खुद चुन लेती है। उसी तरीका से हर इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक वह रास्ता खुद अपने आप नहीं चुन पाएंगे। ठीक है।